Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. In part 1 we have dealt with the offenses against property, particularly we have dealt with the interference in the property right, that is criminal trespass offense. Today we will be going ahead and we will be learning about the second part, that is affecting physical state of property. इसमें दो पार्ट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय और डैमेज करता है, मिसचीफ आता है, या डिसऑनेस्ट मीन से प्रॉपर्टी लिया हो या डिसऑनेस्टली ऑब्टेन किया हो, इंटेंशन डिसऑनेस्ट रहता है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आइए हम लोग मिसचीफ के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ द सेकेंड पार्ट। क्या इंक्लूड करते हैं कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो सेक्शन 425 टॉकिंग अबाउट मिसचीफ, इसका पहला इंग्रेडिएंट क्या है? इसका पहला इंग्रेडिएंट है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब इंटेंशन है इसके अंदर, मतलब मिसचीफ के अंदर, और नॉलेज भी है। मिसचीफ के अंदर इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। सेकंड है कि ये क्या करता है? ये कॉज करता है wrongful loss as well as wrongful damage। wrongful loss और wrongful damage करता है। फिर क्या हो गया तीसरा? ये डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करता है, या डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करता है। क्या डिस्ट्रॉय और डैमेज करता है? उसका वैल्यू, उसका यूटिलिटी, या अफेक्ट करता है इंजूरियसली। ये याद रखना है अपने को, या तो वो अफेक्ट करता है उसका वैल्यू, यूटिलिटी, या इंजूरियसली अफेक्ट करता है। डिमिनिश करता है, मेनली इसका वैल्यू डिमिनिश करता है, इसका वैल्यू डिमिनिश करता है, इसका वैल्यू डिमिनिश करता है, इसका यूटिलिटी या वैल्यू दोनों डिमिनिश करता है। तो ये अपने को इधर याद रखना है कि कोई भी इंटेंशन, किसी भी इंटेंशन और नॉलेज के द्वारा रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल डैमेज कर रहे हैं, या डिस्ट्रॉय या डैमेज कर रहे हैं वैल्यू, यूटिलिटी, या अफेक्ट कर रहे हैं इंजूरियसली, या डिमिनिश कर रहे हैं वैल्यू या यूटिलिटी, या अफेक्ट कर रहे हैं इंजूरियसली। बार बार बोलेंगे तभी क्विक लर्निंग होगा। या हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या चेंज कर रहे हैं इन एनी प्रॉपर्टी और इन द सिचुएशन। चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी में या कोई भी सिचुएशन में। और ये सब जो कर रहे हैं किसको अफेक्ट कर रहे हैं हम लोग? या तो पब्लिक को कर रहे हैं, या टू एनी पर्सन। तो इतना हम लोग को याद रखना है। तो उस जगह पे अगर ये सब सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई करते हैं तो मिसचीफ हो जाएगा। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार हाईलाइट भी कर लीजिए कि क्या कर रहे हैं? रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं वैल्यू यूटिलिटी, या डिमिनिश कर रहे हैं वैल्यू यूटिलिटी, अफेक्ट कर रहे हैं इंजूरियसली, डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी में या कोई भी सिचुएशन में। और अफेक्ट किसको कर रहे हैं? पब्लिक या किसी भी पर्सन को। तो मिसचीफ अट्रैक्ट होता है वहाँ पे। एक्सप्लेनेशन 1 टॉक अबाउट it is not essential to the offense of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property, whether it belongs to that person or not. Explanation 1 क्या बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मिसचीफ हो रहा है तो ऑफेंडर जो है वो लॉस या डैमेज करेगा ओनर का ही, जिसका प्रॉपर्टी इंजर्ड हुआ है या डिस्ट्रॉयड हुआ है। आपका मिसचीफ तभी भी कमिट हो सकता है अगर आप अपने इंटेंशन के साथ और नॉलेज के साथ रॉन्गफुल लॉस और डैमेज करें किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, बाय इंजरिंग एनी प्रॉपर्टी, भले ही वो उसका हो या नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। चलिए अपने एक बार लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलते हैं कि टू कम अंडर द मिसचिफ, ये ज़रूरी नहीं है कि
अफेक्ट ओनर हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन अफेक्ट हो सकता है, भले ही वो प्रॉपर्टी उसका बिलोंग करता हो या नहीं करता हो। ओके, तो ये याद रखेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 अब क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन 2 आपका बात करते हैं मिसचिफ मे बी कमिटेड बाई एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। मिसचिफ जो है वो आपका हो सकता है प्रॉपर्टी को अफेक्ट हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया, या तो बिलोंग कर रहा है उस पर्सन को ही जो कमिट कर रहा है एक्ट, या और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली, मतलब उसको भी अफेक्ट कर सकता है, बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स, जो कमिट कर रहा है उसको भी कर सकता है, या उस पर्सन को और अदर्स को जॉइंटली, इन लोग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर मिसचीफ का हम लोग पनिशमेंट सेक्शन देखते हैं तो ये मिसचीफ जो है वो आपका पनिशमेंट सेक्शन मिसचीफ का है सेक्शन 320 आपका है, सॉरी 426 है आपका पनिशमेंट सेक्शन, और इसमें पनिशमेंट कितना बताया गया है, 3 मंथ्स बताया गया है, 3 मंथ्स बताया गया है, और विद फाइन और विद बोथ। तो ये अपना हो गया। अब अपने उसी लेआउट में चलते हैं जो ग्राफ बनाए थे अपने। हम लोग डिस्ट्रॉय और डैमेज के बारे में बात कर लिए, अब डिसऑनेस्ट इंटेंशंस के बारे में बात करेंगे। पहला हम लोग का थेफ्ट है, तो चलिए आइए उधर ही चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो अपना जो ये थेफ्ट है वो किस में डील करता है, सेक्शन वेट THEFT थेफ्ट सेक्शन 378 सेक्शन 378 डिफाइंस द टर्म थेफ्ट। अब थेफ्ट क्या बोलते हैं, और थेफ्ट जो भी बोलता है इसमें हम लोग को जानना ज़रूरी है कि हम लोग डिसऑनेस्ट तरीके से लेते हैं प्रॉपर्टी को, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेते हैं, ये भी अफेक्ट ही कर रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को। डिसऑनेस्ट से लेते हैं और फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। अभी जितने भी ऑफेंस पढ़ेंगे सब में ये कॉमन है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के तरीके से लेंगे और फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले रहे हैं तो यहाँ पे जो मेंस रिया है उसका क्या रोल है, मेंस रिया यहाँ पे जो है वो बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी, मेंस रिया कैसे बनता है, बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी। नाउ बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मतलब चोरी करने से पहले ही आपका मेंस रिया फॉर्म हो गया था यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चोरी करने से पहले ही हम लोग का मेंस रिया फॉर्म हो चुका था। तो यहाँ पे जो मेंस रिया के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ। तो 378 को अगर देखते हैं तो इंटेंशन क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, जो मैंने आपको बोला मेंस रिया डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, एक सेकेंड आपके लिए थोड़ा लिखते जाते हैं, विदाउट कंसेंट, ये जो होता है ऑफेंस किस तरीके से होता है, विदाउट कंसेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है विदाउट कंसेंट होता है। बाकी अगर एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी, वहाँ पे पॉल्यूटेड कंसेंट रहते हैं, जोर ज़बरदस्ती होता है, धमकी दे के, ये करके, फियर दे के, हर्ट करके, ऐसे होते हैं। पर यहाँ पे विदाउट कंसेंट होता है। और मेंस रिया जो होता है बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लेने से पहले ही मेंस रिया आ जाता है। तो चलिए इसका 5th पॉइंट क्या बोलता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और किसी पर्सन से लेते हैं, किसी पर्सन के पोजीशन से लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, किसी पर्सन के पोजीशन से लेते हैं, उसके सहमति के बिना, और उस प्रॉपर्टी को मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। तो चलिए अब अपने एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में इसका देख लेते हैं। हाँ,
और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं बिना कंसेंट के अग्रीड पर्सन के, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है कंसेंट, कोई ज़रूरी नहीं है ले रहे हैं। और यहाँ पे जो ले रहे हैं ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन हम लोग का क्या बोलता है, हम लोग का डिसऑनेस्ट इंटेंशन बोलता है, जो कि हम लोग का बोलता है कि 24 में डिफाइंड है, बोलता है रॉन्गफुल लॉस हो रहा है एक पर्सन को और रॉन्गफुल गेन हो रहा है दूसरे पर्सन को, तो ये हम लोग का बात करता है। हालांकि रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन इटसेल्फ इज़ डिफाइंड अंडर आईपीसी इन सेक्शन 24 डिसऑनेस्ट इंटेंशन के बारे में बात करते हैं। तो अब इसके एक एक एक्सप्लेनेशंस के ऊपर जाएं तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोल रहा है आपका एक्सप्लेनेशन 1 बोल रहा है कि अगर कोई भी हम लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई भी कोई भी प्रॉपर्टी है वो अगर अटैच्ड है अर्थ पे, अगर अर्थ पे अटैच्ड है तो हम लोग उसको मूवेबल नहीं बोलेंगे, वो थेफ्ट नॉट थेफ्ट केपेबल ऑफ थेफ्ट, इसको थेफ्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक नहीं कर सकते जब तक वो सीवियर्ड नहीं हो सकता है, फ्रॉम अर्थ, जब तक वो सीवियर्ड नहीं हो सकता है तब तक वो नॉट केपेबल ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। जैसे ही वो सीवियर्ड हो जाएगा तो थेफ्ट भी कमिट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 किसके बारे में बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि मूविंग जो है वो इफ़ेक्ट होगा बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट सिवरेंस। बोलते हैं जैसे ही मूविंग किसको बोलोगे, मूविंग उसी को बोलोगे जैसे ही हम लोग सीवियर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग के बारे में बताया है कि मूविंग कैसे बोलोगे, जैसे कि हम लोग सीवियर्ड कर रहे हैं उसको, सीवियरेंस, ओके सीवियरेंस लिख दिए। अब एक्सप्लेनेशन 3 आपका क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन 3 बोलते हैं कि कोई भी पर्सन को हम लोग कब बोलेंगे कि वो थिंग्स को मूव किए हैं, थिंग्स को मूव कब बोलेंगे कि कोई भी पर्सन किया है, तो उस समय बोल सकते हैं जब वो क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है ऑब्स्टिकल्स, याद रखिएगा। A person is said to cause a thing to move when he is removing the obstacles, ऑब्स्टिकल रिमूव कर रहा है कब, जब उसको रोक रहा है मूव करने से और वो ऑब्स्टिकल्स को रोक रहा है वो, या वो चीज़ को वो सेपरेट कर रहा है उससे, या एक्चुअली मूव कर रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, वो सेपरेट कर रहा है फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज एक्चुअली मूविंग इट, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग पर्सन इज सेट टू कॉज अ थिंग टू मूव। जब वो ऑब्स्टिकल्स कोई है तो उसको रुकावट को हटा रहा है, जब वो सेपरेट कर रहा है किसी चीज़ से ताकि वो इजीली मूव कर सके, या वो एक्चुअली मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो पर्सन मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर थिंग को। अब एक्सप्लेनेशन 4 के बारे में बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 4 क्या बोलते हैं हम लोग का कि पर्सन हु बाय मे मीन्स कॉज एन एनिमल टू मूव, किसी भी एनिमल को मूव करवा रहे हैं, किसी भी एनिमल को मूव करवा रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो थेफ्ट कमिट करने के वे में है, क्योंकि वो एनिमल से मूव करवा रहा है और या कुछ उसको मोशंस पे रख रहा है उस एनिमल्स को। जैसे कि अगर इसके पास काट है, एनिमल के ऊपर काट है, अगर कुछ चोरी कर लिए या उसके ऊपर रख दिए और उसको खींच कर लिया जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ एनिमल्स के द्वारा वो करवा रहे थे। तो अ पर्सन हु बाय मीन्स कॉज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। और अगर एनिमल मूव कर रहे हैं या मोशन में है, उस पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को लेकर जा रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई थेफ्ट कमिट हुआ है। आगे हम लोग जाते हैं एक्सप्लेनेशन 4 पे, एक्सप्लेनेशन 5 पे। द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन, ओके हमने पहले ही बोल दिया कि कंसेंट अगर कोई भी डेफिनेशन में है तो वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, और वो दिया जा सकता है एदर बाय द पर्सन इन पोजीशन, किसके द्वारा दिया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी जो जिसके पोजीशन में है, या बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस ऑथोरिटी एदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, या कोई भी पर्सन के द्वारा जिस पर्पस के लिए लिया जा रहा है ऑथोरिटी एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो अगर हम लोग इसके पनिशमेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं
तो इसका जो पनिशमेंट सेक्शन है वो सेक्शन 379 है। ये क्या बोलते हैं कि पर्सन को हम लोग पनिश कर सकते हैं कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। ओके, अगर हम लोग थेफ्ट का बात करते हैं तो टोटल हम लोग का थेफ्ट का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 378 से लेकर 382। ओके, नाउ अब देखते हैं कि क्या हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 380 हम लोग का किसके लिए बात करता है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस के बारे में बात करता है। ड्वेलिंग हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब जस्ट फॉर प्रीलिम्स, तो आप जान लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे 7 इयर्स का बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी थेफ्ट कर रहा है बिल्डिंग टेंट वेसल, और ये यूज हो रहा है फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, ओके, या कोई भी यूज़ हो रहा है फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ यूज़ हो रहा है फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या कोई भी चीज़ यूज़ हो रहा है कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो ड्वेलिंग हाउस के कंसेप्ट में आ रहे हैं और वो पनिशेबल होगा अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो। सेक्शन 381 क्या हम लोग के किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग के बात करता है ये क्लर्क, थेफ्ट बाय क्लर्क, सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, किसके पोजेशन में है, पोजेशन ऑफ मास्टर, और थेफ्ट इन लोग के द्वारा होता है। तो इसका पनिशमेंट सेक्शन पनिशमेंट क्या बोलता है, 7 इयर्स का है। क्या बोलता है कि अगर कोई भी क्लर्क या सर्वेंट, जो भी जिसको भी एम्प्लॉय किया गया है इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट, अगर वो कमिट करता है थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर, वो जो प्रॉपर्टी है उसमें थेफ्ट कमिट करता है और वो उसका पोजीशन कौन लेकर रखा है, मास्टर या एम्प्लॉयर, तो वो पनिश होगा विद इम्प्रिजमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म 7 years एंड शैल बी लायबल टू फाइन। ओके, देन वी आर मूविंग ahead to 382. Now 382 talks about theft after preparation. प्रिपरेशन वर्ड आया है यहाँ पे, आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी कमिट करता है थेफ्ट, हैविंग मेड प्रिपरेशन कर लिया, डेथ करेंगे, हर्ट करेंगे, रिस्ट्रेंट करेंगे, या फियर ऑफ डेथ, हर्ट, रिस्ट्रेंट किसी भी पर्सन को ताकि थेफ्ट कमिट कर सके, या इन ऑर्डर टू द इफेक्टिंग ऑफ हिज एस्केप आफ्टर द कमिटिंग, या वो भाग सके, एस्केप हो सके उस जगहों से थेफ्ट करने के बाद, इन ऑर्डर टू द रिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, ताकि प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके जो भी चोरी के द्वारा लिया गया है, तो शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 10 years एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। चलिए अपने ये कर लिए, अब हम लोग आते हैं एक्सटॉर्शन में। तो एक्सटॉर्शन का मेन सेक्शन कौन सा है, डेफिनेशन सेक्शन 383, और अगर इसका पनिशमेंट सेक्शन देखा जाए तो 384 है। ये जो एक्सटॉर्शन है 383 से लेकर 389 तक डील करता है। तो चलिए अब इसके मेन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसका भी सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये डिसऑनेस्टली अफेक्ट करता है, इसको हाईलाइट ही मैं कर देती हूँ क्योंकि अभी सब जगह ही आएगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे रहता है और अफेक्ट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट इंटेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो मेंसरिया है यहाँ पे भी सेम है, बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी लेने से पहले आता है, मतलब प्रॉपर्टी आने से पहले मेंसरिया फॉर्म हो जाता है यहाँ पे भी। तो इसका मैं लिख देती हूँ कि 1 2 3 पॉइंट जो है वो सेम है इसके लिए भी। आइए लिख देते हैं फॉर बेटर लर्निंग। अफेक्ट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और मेंसरिया पहले ही आ जाता है और प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने से पहले। तो चलिए 4th नंबर इसका पॉइंट देखते हैं। तो इसका 4th नंबर पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर हम लोग इंटेंशनली किसी भी पर्सन को पुट कर रहे हैं, उसको फियर ऑफ इंजरी दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंटेंशनली पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी
इन फियर ऑफ इंजरी, इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, किस पर्सन को, उसी पर्सन को या अदर पर्सन को, ठीक है। या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते पर्सन को, जिसको भी फियर में रखे हैं, डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे पर्सन को जिसको भी फियर में रखे हैं, जिसको भी फियर में रखे हैं मतलब इसको, जिसको भी फियर में रखे हैं, जिस पर्सन को फियर में रखे हैं उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? हम आपको इंड्यूस कर रहे हैं कि आप डिलीवर कीजिए कोई भी प्रॉपर्टी, डिलीवर कीजिए टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, डिलीवर कीजिए, या एनीथिंग साइंड और सील्ड, या कोई भी चीज़ आप साइन कीजिए या सील में रखिए, ठीक है, ताकि हम लोग इसको कन्वर्ट कर सके इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ताकि उसको कन्वर्ट हम लोग कर सके किसमें, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो उसको क्या बोलते हैं, कमिट्स एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो इंटेंशनली पुटिंग, फियर में रख रहे हैं ताकि हम तुम्हारा इंजॉरी कर देंगे उस पर्सन को या अनदर पर्सन को, या डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हैं कि भाई तुम डिलीवर करो क्या, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई भी साइन और सील डॉक्यूमेंट जो कि कन्वर्ट कर सके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, जिसको हम लोग कर सकें। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, ये डेफिनेटिव सेक्शन है 383, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटॉर्शन कमिट हुआ। अब 384 पनिशमेंट सेक्शन है, जो कि क्या बोलते हैं कि 3 इयर्स है इसका पनिशमेंट, 3 इयर्स पनिशमेंट है। तो ये अपने को याद रखना है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन और विद फाइन, ओके। नाउ 385 जब जस्ट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए कैजुअली इतना आता नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। पहला है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, पहला है फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, ठीक है, एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए। तो इसका जो है पनिशमेंट वो आपका हो गया 2 इयर्स। फिर है आपका 386 एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ, किसमें, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। इसका पनिशमेंट आपका हो गया 10 इयर्स। फिर है आपका 387 पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, मतलब आप डेथ में रख रहे हो या ग्रीवियस हर्ट में रख रहे हो, क्यों, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा इसका। फिर 388 हो गया आपका एक्सटॉर्शन किसके द्वारा, थ्रेट के द्वारा, बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, पनिशेबल विद डेथ, और क्या कर रहे हो, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ये ऐसा है जहाँ पे थ्रेट दे रहे हो, थ्रेट ऑफ एक्विजिशन, ओके। तो यहाँ पे आपका कितना साल हो जाएगा पनिशमेंट, अगर आप देते हो तो, कोई भी अगर कमिट करते हैं एक्सटॉर्शन, वही डरा करके एक्विजिशन अगेंस्ट द पर्सन या अदर कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है कि कमिट कर रहे हैं, पनिशेबल कर रहे हैं विद ऑफेंस विद डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या इम्प्रिजमेंट फॉर इतना मतलब वो कोई भी टर्म जो 10 साल तक एक्सटेंड करता रहे, तो इसमें आपको वो कितने टर्म्स का आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा, 10 साल का सज़ा देना पड़ेगा या विद फाइन। और 389 जो है लास्ट सेक्शन एक्सटॉर्शन का, वो किसके बारे में बात करता है आपका, 389 बात करता है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पे फियर ऑफ एक्विजिशन है, ऊपर वाले में थ्रेट ऑफ एक्विजिशन था। जस्ट ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स के द्वारा मैं कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ आपको, और कुछ नहीं। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो वहाँ पे आपका पनिशमेंट कितना होगा, आपको वहाँ पे पनिशमेंट देना पड़ेगा 10 इयर्स का, 10 साल का देना पड़ेगा, 10 साल का देना पड़ेगा और फाइन। तो इतना आपको याद रखना है। सो अगर हम लोग ये 2 कर लिए, अब ये एक्सटॉर्शन, थेफ्ट एक्सटॉर्शन। अब हम लोग का तीसरा किसके बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थेफ्ट कर लिए, एक्सटॉर्शन कर लिए,
रॉबरी के बारे में बात करता है। तो चलिए आइए अब ये रॉबरी का सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रॉबरी 390 टॉक्स अबाउट रॉबरी। ओके, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। रॉबरी में भी वही सेम चीज़ है। पहला पॉइंट सेम है आपका, कौन सा, कि अफेक्ट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी को। दूसरा आपका क्या है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन रहता है। तीसरा आपका क्या है, मेंस रिया। यहाँ पे जो है मेंस रिया पहले ही आ जाता है, बिफोर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक्सटॉर्शन में जो है ना वो पॉल्यूटेड कंसेंट रहते हैं। पॉल्यूटेड, ये याद रखिएगा, पॉल्यूटेड कंसेंट। और सिमिलरली आपका पॉल्यूटेड कंसेंट यहाँ पे भी रहता है, रॉबरी में भी। यू डोंट वांट टू गिव, इट्स सब पॉल्यूटेड कंसेंट। ओके, तो यहाँ पे भी यही है कि मेंस रिया पहले ही आ जाता है, प्रॉपर्टी लेने से पहले ही मेंस रिया इन लोग का फॉर्म हो जाता है। तो अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये देखिए बेसिकली यहाँ पे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अगर आपका अच्छे से समझा हुआ है तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ इसका पहला पॉइंट ही आपका क्या बोलते हैं कि इन रॉबरी देयर इज़ एदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थेफ्ट एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर रॉबरी रहता है, और एक्सटॉर्शन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर आपका रॉबरी रहता है। तो इसको हाईलाइट ऐसे कर देते हैं, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो उसमें आपका पर्टिकुलरली कौन सा रहता है, रॉबरी रहता है, रॉबरी रहता है। तो इन रॉबरी देयर इज़ एदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, पहला पॉइंट ये है। अब जो थेफ्ट के लिए क्या ज़रूरी है, तो देखिए आप थेफ्ट के लिए अगर करना हो तो इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट और कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉलंटरली, यहाँ पे क्या करता है, वॉलंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन को वॉलंटरी कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन क्या क्या करना चाहते हैं, डेथ करना चाहता है, हर्ट करना चाहता है, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना चाहता है, या फियर डराता है कि क्या कर देंगे, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इंस्टेंट वर्ड याद रखिएगा, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करते हैं। तो रॉबरी क्या हो गया, थेफ्ट हमारा रॉबरी तब बनेगा जब कमिट करते हैं थेफ्ट, या कमिट करवाते हैं थेफ्ट, या कैरी अवे करवाते हैं, या अटेम्प्ट टू कैरी अवे करवाते हैं थेफ्ट। ओके, कैसे ऑफेंडर कैसे करते हैं, वॉलंटरली कॉज करता है या अटेम्प्ट टू कॉज करता है, किसी भी पर्सन से करवाता है, वॉलंटरी कॉजेज करता है या अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे थेफ्ट बिकम्स रॉबरी। यहाँ पे एक्सटॉर्शन इज रॉबरी कब होता है, अगर ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, यहाँ पे मेन वर्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन, इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट, उसको रखता है इन फियर एंड कमिट्स द एक्सटॉर्शन, और कमिट करते हैं एक्सटॉर्शन, फियर में रखते हैं और कमिट करते हैं एक्सटॉर्शन। ओके, बाय पुटिंग दैट पर्सन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि यहाँ पे भी क्या करते हैं कि ये आपका ये सब करते हैं, इंस्टेंट डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये हटा देते हैं यारो, ये होगा आपका इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करवाते हैं। और पुट करते हैं इन फियर, इंड्यूसेस अ पर्सन शुड पुट दैट इन फियर, और जिसको भी फियर डर में रखा है उसको क्या करवाता है, इंड्यूस करवाता है टू दैट पर्सन कि डिलीवर करो, चलो डिलीवर करो, ठीक है। इंड्यूसेस अ पर्सन सो पुट इन फियर, जिसको भी रखा है कि तुम डिलीवर करो जो भी जिस चीज़ के लिए एक्सटॉर्ट किया। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि कोई भी ऑफेंडर्स को द ऑफेंडर इज सेट टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट दैट
person or other person in fear of instant death, hurt or wrongful restraint. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं? इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है आपका कि कोई भी ऑफेंडर को हम लोग कब बोलेंगे कि वो प्रेजेंट है. कोई भी ऑफेंडर को हम लोग कब बोलेंगे दैट ही इज़ प्रेजेंट. ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट अगर वो सफिशिएंटली नियर है. ओके. टू पुट अदर पर्सन, इतना वो नियर है कि वो अदर पर्सन को क्या कर सकता है? अदर पर्सन को फियर कर सकता है, डरा सकता है. इन द इंस्टेंट, फॉर द इंस्टेंट हर्ट, डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. ठीक है ना. कोई भी ऑफेंडर को हम लोग तब प्रेजेंट मानेंगे वो जब वो सफिशिएंटली इतना पास है कि दूसरे पर्सन को डरा सकता है अबाउट इंस्टेंट हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. तो आइए अब हम लोग इसके पनिशमेंट सेक्शन के बारे में जानते हैं. 392 पनिशमेंट सेक्शन है. 392 क्या बोलता है कि पनिशमेंट फॉर रॉबरी शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म 10 years. ओके. एंड शैल बी लाइबल टू फाइन. और अगर यही चीज़ आपका रॉबरी कमिट हुआ है हाईवे में कमिट हुआ है बिटवीन सनसेट एंड सनसेट और सनराइज़ के बीच में, तो इम्प्रिजमेंट यहाँ पे 14 years होगा. ठीक है. और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी में क्या होता है? यहाँ पे आपका अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी अटेम्प्ट करता है कि रॉबरी करेंगे तो उसको रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, जो कि कितना साल का होगा? 7 साल का होगा. रिगरस इम्प्रिजमेंट 7 साल का होगा. या एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. ये भी याद रखिएगा. फिर 394 आपका किस चीज़ के बारे में बात करता है? वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी. वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है करने के लिए रॉबरी, या वॉलंटरली कॉज करता है हर्ट किसी भी पर्सन को या उस पर्सन को या किसी भी पर्सन को जो भी जॉइंटली कंसर्न्ड है करने के लिए कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट. और रिगरस इम्प्रिजमेंट कितना है यहाँ पे आपका है 10 years. एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. बेसिकली आपको यहाँ पे जानना है कि कमिट करता है और अटेम्प्ट भी करते हैं, दोनों ही वर्ड आ गया यहाँ पे. या वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, या ये भी जो भी ये करता है उस पर्सन को या एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न्ड है, यहाँ पे जो भी कमिट या अटेम्प्ट कर रहे हैं रॉबरी, तो उन लोग सब पनिश्ड होंगे जितने भी पर्सन कर रहे हैं. आगे फिर आपका यहाँ पे रॉबरी से रिलेटेड आपका सेक्शन है 397 है. फिर आपका एज सच इतना है नहीं. 397 किसके बारे में बात करते हैं? रॉबरी और डकॉइटी. यहाँ पे डकॉइटी भी आ जा रहा है. हम लोग डकॉइटी पढ़ेंगे तो वापस इसके बारे में पढ़ लेंगे. विद अटेम्प्ट रॉबरी और इतना विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. तो ये क्या बोलता है? रॉबरी और डकॉइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी भी समय में कमिट कर रहे रॉबरी और डकॉइटी, तो अगर ऑफेंडर अगर यूज़ कर रहा है क्या? डेडली वेपन. ऑफेंडर यूज़ कर रहा है डेडली वेपन, या कॉज कर रहा है ग्रीवियस हर्ट, या अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट किसी भी पर्सन को, तो पनिशमेंट कितना मिलेगा? 7 साल का पनिशमेंट मिलेगा. फिर हम लोग का ये जो 398 है, 398 में हम लोग पहुंच गए हैं. ये किसके बारे में बात करता है? अटेम्प्ट टू कमिट
रॉबरी और डकॉइटी when armed with deadly weapon. ओके, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई भी एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट रॉबरी और डकॉइटी, अटेम्प्ट जब कर रहा था रॉबरी और डकॉइटी, ऑफेंडर जो भी आर्म्ड है कोई भी डेडली वेपन से, और तो इम्प्रिजमेंट जो है उस ऑफेंडर को कितना मिलेगा, 7 साल का सज़ा मिलेगा। ओके, फिर हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग बात करेंगे डकॉइटी का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि डकॉइटी ये सब का बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पार्ट 3 में बात करते हैं इसका। मैं इधर लिख देती हूँ, ये पार्ट 2 में हो चुका है रॉबरी तक, ये भी पार्ट 2 में हो चुका है। अब डकॉइटी से हम लोग पार्ट 3 में बात करते हैं, वीडियो बनाएंगे उसका। तो थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग।